गदाए मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इनका बेहतरीन अंदाज में कलाम भी सुनेंगे और कुछ बीच बीच में ये आशिकाना जुमले बोलते हैं वो भी सुनेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, थोड़ी देर और आप बर्दाश्त कर लीजिए। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैं जब वहाँ से चलने के बाद जैसे ही मकाम अबवा में पहुँचती हूँ, हज़रत आमना की तबीयत ख़राब हो गई। हज़रत आमना उम्मे ऐमन से फरमाती हैं, उम्मे ऐमन दरा ऊँटनी को तो रोको। हज़रत उम्मे ऐमन ने ऊँटनी को रोका है। रोकने के बाद हज़रत आमना फरमाती हैं, उम्मे ऐमन दरा मुझे नीचे उतारो। आपने उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना को नीचे उतारा है। उतारने के बाद हज़रत आमना फरमाती हैं, उम्मे ऐमन तबीयत साथ नहीं देती है, कमजोरी पर कमजोरी आ रही है। उम्मे ऐमन जरा अपना सहारा दो और सहारा देने के बाद आप मुझे जमीन पर लिटाल दो। उम्मे ऐमन ने हज़रत आमना को जमीन पर लिटाला था। हज़रत आमना समझ रही थी अब मैं दुनिया को खैराबाद कहने वाली हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन हज़रत आमना समझ रही थी इस दुनिया से मैं जाने वाली हूँ। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है, हज़रत आमना की आँख से आंसू जारी होते हैं। हज़रत आमना को गशी तारी होती है। हज़रत आमना को गशी तारी हुई। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है, मैंने पानी का छींटा मारा। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है, हज़रत आमना होश में आती है। हज़रत आमना रो रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी वालिदा के करीब खड़े थे। आकाए कौनैन घुटने के बल बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा घुटने के बल बैठे थे। बैठने के बाद आकाए कौनैन घुटने के बल बैठे हैं। कभी अपनी माँ के सर को बोसा देते हैं। आकाए कौनैन को करीब किया है। हज़रत आमना फरमाती है, मेरे प्यारे बेटे जरा मेरे साथ मेरे सामने आ जा। मुस्तफ़ा सामने करीब आ जाते हैं। आकाए कौनैन को हज़रत आमना ने अपनी बाहों में समा लिया था। मुस्तफ़ा कभी अपनी माँ की पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने माँ के रुखसार को चूमते हैं। हज़रत आमना रोती है, मुस्तफ़ा की सिसकियाँ बुलंद होती हैं। हज़रत आमना फरमाती, हज़रत आमना रोने लगी। मुस्तफ़ा का एक आंसू हज़रत आमना के रुखसार मुबारक पर गिरा था। हज़रत आमना ने अपने बेटे का चेहरा उठाया, आँख से आंसू पोंछे और फरमाया, ऐ मेरे लाल आँख से आंसू गिराना बंद कर दे। अल्लाह ने तुझे रोने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में रोतों को हंसाने के लिए भेजा है। मुसलमानों माशाअल्लाह हमें तारीकी से उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। पैगंबर आए, हमें नूर अता फरमाया और मुस्तफ़ा ने रोशनी अता फरमाई। आज हम क्या करते हैं? आज हालात ये है, हमारा एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है। मुस्तफ़ा ने मोहब्बत का पैगाम आम किया। सरकार ने माँ बाप की इज्जत को बुलंद किया। सरकार ने एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, एक बेटा अपने बाप का दुश्मन है। मुसलमानों, मुस्तफ़ा के बताए हुए फरामीन पर अमल करो। सरकार की बताई हुई सरकार के बताए हुए अहकाम पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह नज़ीज़ दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मेरे बोलने में जो भी गलती सरजद हुई हो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा। हम सबों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हम सबों को एक और नेक बना दे। हम सबों का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।